unmute Ritesh for this level, man. Welcome, sir. Yeah, hi. Thank you so much for coming. The name of the show is यारों की बारात. बहुत different concept है. SL Vision का ये concept है. SL Vision which is a part of Z. कैलाश गांधी ने ये concept बनाया. पार्थ ने इसको आगे लेके गया. पार्थ था और बहुत पहले डिस्कशन हुआ था ये concept के बारे में. तकरीबन मई जून में ये दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर इसको होस्ट करें तो we couldn't come up with better names than Ritesh and me because हम almost अभी 15-20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और कितने साल से? अली तो मिले कितने साल से? अली तो मिले हमको. हम लोग आज शाम को मिले, आज दोपहर को मिले. लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्सेप्ट ये शो का बहुत यूनिक है. ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी आया नहीं. ऑफ कोर्स शो में कॉमेडी भी है, लाफ्टर भी है, सीरियसनेस भी है, हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी है. बट दो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पर आके किससे सुनाते हैं, अपनी दोस्ती की बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, गेम्स करते हैं. उस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक टीवी पे नहीं देखा. तो दैट इज व्हाई वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड. व्हाट्स योर रितेश? I agree with you, sir. Thank you so much. Hopefully people will like the show and yes sir. No, I totally agree with साजिद के ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमें ऐसा लगा कि जब ये कॉन्सेप्ट आया उन्होंने कहा कि विलियम एंड साजिद होस्ट इट. साजिद इज ऑलरेडी इन्वॉल्व तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई थिंक मैंने साजिद के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, साजिद की सारी फिल्मों में काम किया और एक अंडरस्टैंडिंग है. तो साजिद मुझे इनसाइड आउट जानता है कि किस बात पर मैं हंसूंगा, कब मैं रूठ जाऊंगा, कब मुझे गुस्सा आएगा, कब मुझे अगर मुझसे कुछ काम निकलवाना हो तो उसे पता है क्या करना है. मैं साजिद की हर चीज़ें वो जानता हूँ जो मैं टीवी पर बता सकता हूँ और बाकी सब जो भी बता सकता हूँ. कुछ काम भी नहीं, हर दिन आता है. और आई थिंक तो ये अगर ऐसी केमिस्ट्री इकट्ठा एक मंच पर हो और दो ऐसे दोस्त आए जिनसे कुछ निकलवाना हो तो आई थिंक वी बोथ नो हाउ टू डू इट एंड होपफुली दैट्स व्हाट वी डू बट इन अ फन वे, इन अ नाइस वे, इन अ एक्सट्रीमली फैमिली वे कि पूरे परिवार जब आकर बैठ जाए तो आई थिंक किसी एपिसोड में नॉस्टैल्जिया होगा, किसी एपिसोड में यूथफुलनेस होगा, किसी एपिसोड में पागलपन होगा, किसी एपिसोड में स्पोर्टिंग होगा, इवेंट्स होंगे, किसी एपिसोड में म्यूजिकल होगा. तो एक वो सारे जाने पहचाने लोग जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो एक नए तरीके से उनको जानने पहचाने का मौका इस मंच से मिलेगा. बहुत सारी ऐसी बातें अभी किसने नहीं पढ़ी अमित जी और शत्रु जी की दोस्ती, उनकी राइवलरी की बातें 35-40 साल से उन्होंने साथ में काम नहीं किया. लेकिन आई गारंटी ये शो पे हम दोनों को भी, तो मैं तो फिल्म हिस्टोरियन, मुझे फिल्मों के बारे में मैं कीड़ा हूँ, ऐसी चीजें जानने को मिली उन दोनों के बारे में जो पहले शायद कभी किसी ने नहीं सुनी. तो शत्रु जी ने अमित जी के बारे में बताई, जो अमित जी ने शत्रु जी के बारे में सुना. तो ऐसी बहुत सारी बातें ये शो पे जानने को मिली है. नॉट बोरिंग, एंटरटेनिंग. और पिछली बार ऐसा हुआ था जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे शो शुरू करने से पहले एपिसोड के पहले और कुछ पत्रकार मित्र थे. उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, क्या आप अमित जी को किसके साथ लेके आएंगे. तो हम लोग जानते थे कि अमित जी और शत्रु जी आने वाले हैं, लेकिन जब तक हम वो शूट नहीं करते उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे. अब थैंकफुली वो हमारा पहला एपिसोड है एंड आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अगर इनिंग की शुरुआत ही अगर छक्के से हो तो फिर प्रेशर कम हो जाता है. तो इट्स वन ऑफ दोज एपिसोड्स. Yes. Friends, we'll now move to a Q&A session. I request whoever it is to put up your hands and we'll pass the mic. Yes, sir. We are also doing a Marathi reality show. Yes. And now we are doing this show as well. So what was the attractive towards television? I think television is an attractive medium. काफ़ी बार लोग कहते हैं, lot of people say, no, you've come from a big screen to a small screen. ये size में छोटा है, लेकिन reach में फिल्मों से काफ़ी बड़ा. If you talk about reach, I think television से बड़ा पर्दा दुनिया में नहीं. अगर reach की बात करें, मुझे ये शो यारों की बारात यूनिक लगा और साजिद का साथ था. तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था बिकॉज जी के साथ मैं पहले काम कर चुका.
as a producer हमने की है. So there was immense comfort level, and obviously it was amazing to come to this This channel. question is for both of you. What is your definition of a good friend? What qualities do you see in a good friend? I think brothers जो होते हैं, sisters जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते. We are born with them. तो वो तो फैमिली हो जाता है. तो बहुत सा टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, और कभी बोलते हैं काश ये मेरा भाई नहीं होता या काश ये मेरी बहन नहीं होता. तो वो बॉन्ड आप तक कुछ नहीं कर सकते. दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं. और देखिए क्या होता है, आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं. कॉलीग्स दोस्त नहीं होते, क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं या क्लब में स्विमिंग करते हैं या वीकेंड उनके साथ पार्टी करते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं. लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होते हैं, कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही है लेकिन दुख में ज़्यादा शरीक हो. तो वो दोस्त होते हैं मेरे लिए. ऐसे मेरी ज़िंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं. तो आई थिंक फॉर मी, अगर बढ़कर नहीं तो एज गुड एज फैमिली, एंड रितेश फॉर मी इज एज गुड एज फैमिली. आई थिंक आई टोल्ड हिम ऑन डे 1 ऑल्सो, हम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे. तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी, तो for me hosting a show with you is exactly like hosting a show with Farah. Although Not far. he looks better than Farah. Thank God. Yeah, Farah ने recently shave की भाई. I think ये दोस्ती की परिभाषा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से. पर मुझे लगता है कि जब 2 लोग दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं, अगर आप खुद सोचें कि मैं हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, बल्कि ये नहीं कि हाउ कैन यू बी देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड. दैट इज बॉटम लाइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है. तो वो दोस्ती नहीं होती. 2002 से तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई गॉट टू नो हिम ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म. रितेश ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, मैं एक न्यूकमर डायरेक्टर था. इसने कहीं ना कहीं मेरी फिल्म इसलिए भी की क्योंकि मैं दोस्त था. जिस तरह से साजिद नडियाड वाले ने प्रोड्यूस की, क्योंकि वो दोस्त था. साजिद नडियाड और मैं फ्रेंड्स हैं 1996. अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ फ्रॉम द लेट 80s. तो आई थिंक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो ना, वो रिजल्ट हमेशा 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 अच्छा ही आता है. वो रिजल्ट बहुत दूर की बात है, बट वो जर्नी बहुत मजेदार होती है. Pointing that you look incredible in the promos. So what is it that you've been doing differently? No, I'm telling him to shave. Ginny and me both are telling him to shave. Not Ginny, only you have been. I made Ginny and tell him to shave. No, thank you so much. I don't know. I think over a period of time, I guess I just got a bit more experimental towards trying on new stuff. There are some phenomenal stylists like Puneet who are helping me explore my style motion, and that's it. I'm just trying to be comfortable and trying out different things. Sajid Khan in a jacket. That's easy. तो सीक्रेट्स रिवील नहीं होते हैं या शेयर नहीं करते हैं, लेकिन साजिद सर कोई ऐसी बात जो रितेश की है बहुत ही फनी और बहुत ही एक तरह से सीक्रेट है जो आप हमें बताना चाहते हैं, और सेम क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. ऐसे 50 बार सवाल पूछ चुके, सारे सीक्रेट बाहर आ चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली साजिद की ऐसी कोई बात नहीं है अभी जो मैंने बताई नहीं. मैं खुद भी डाली है. रितेश की ऐसी कोई बात नहीं, कोई रितेश को पता ही नहीं. हम दोनों खुली किताब है. थैंक यू. देखो ये असली दोस्त होता है जो मेरे को पूछता है मैं ये बोलूं ऐसे बोलूं. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही फनी किस्सा है. एक्चुअली हम लोग पहली बार 2002 में मिले थे. हम लोग 2004 में पहली बार मैं लंदन जा रहा था शो करने के लिए, जिसका होस्ट साजिद था. और इट वाज अ बिग शो. लंदन और डॉबी में 2 शहरों में शो था. मैं वाज वेरी एक्साइटेड कि पहली बार स्टेज पे जाके नाचने का मौका मिला. पैसे मिल रहे थे, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो लंदन जा रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगता है नई किंगफिशर है जेट, बिजनेस क्लास हाँ, ओनली बिजनेस क्लास में ऐसा कुछ था. हम लोग जाके बैठ गए वहाँ पर, और ऑब्वियसली साथ की टिकटें निकाले, साथ में बैठ गए, खाना खाने बैठे. और फिर एक एयर होस्टेस आई, बोली एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी? नो, आई हैव ग्लास ऑफ वाटर. तो श्योर, आई हैव अ कप ऑफ टी. फिर वक्त आगे चला गया. फिर आई कैन आई गेट यू समथिंग एल्स टू ईट 2 घंटे बाद. तो मैंने कहा आई हैव सम नट्स. उसने कहा
Yeah, I'll have some nuts and some juice. ये सब फिर लंच की बात, तो फिर बैठा मैंने लंच किया, तो साजिद ने लंच किया, बहुत प्यार से सब कर रही, ऑफ कोर्स बहुत प्यार से कहने के भी समथिंग, साजिद बहुत खुश था, ऑफ कोर्स अरे इतनी खूबसूरत हो तुम, तो जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा, ये सब हुआ। और उसके बाद जब वो आई उसने ट्रे में ले लिया, तो मैं कहा हाउ वाज द लंच सर? सर लंच वाज वेरी गुड बट द डिनर वाज ऑन मी। तो मैं तो क्या कर रहा है यार, ऐसा नहीं करते, बट फोन नंबर मिल गया। हाँ, तो इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर ऑन मी बोला इन्होंने, और फिर उन्होंने डिनर किया उनके साथ। 150 पाउंड का बिल दिया Good evening. जो मुझे भरना पड़ा। Which are the other पैसे से star friends lined up for the show? Which are the other star friends lined up for the show? So for that you'll have to watch ZTV. No, sir, we can tell you some names. Actually, will there be female stars also? Yes, we have Pariniti Sania, we have Arjun and Yuvraj, we have Farah and Karan Johar, and we have Vishal Shekhar. we have lots of other names, all lined up. तो ये क्या है, वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का पीरियड आया, तो एडिट वेडिट भी अच्छा है, अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम हैं। So how was the experience? Like, were you nervous to like question them? I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी, क्योंकि क्या है, इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो, और आपको पता चलता है कि 2 शेर आने वाले हैं, और आपका माहौल भी, और वो पता है कि वो शेर काटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यू वंडरिंग है 2 शेर आ रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा। और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ। और जब शत्रु जी और अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात भी हुई, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, पर आई थिंक दैट नर्वस होता है आदमी, तो यू गेट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड प्ले द गेम। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड रोस्ट किया, थोड़ी सी मेहनत पहले की, दोनों को साथ में लाने की, उसमें बहुत वक्त लगा, जो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, जो हम दोनों ने की, जाके उन्हें मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, एंड बोथ वर एब्सोल्युटली रेडी टू कम ऑन द शो। डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए, हम सब कुछ भूल गए थे, एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं, बट फॉर एग्जाम्पल शत्रु जी की मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में की, स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सब कोई करते हैं, तो हम उनको देख के बड़े हुए, तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद दे नेवर शेयर्ड स्क्रीन स्पेस, तो इट वाज अ हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला भी, अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए, तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करेंगे या ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट, और हमने वही। तो ये आइडिया किसका था कि इस बार शत्रुघ्न जी के साथ अमिताभ बच्चन? ये ब्रेन वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे, और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया, क्या जाए, नो ऑब्वियसली वी नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रु जी, तो सब लोग खामोश हो गए, और पहला रिएक्शन था तो पागल है कि पॉसिबल भी है क्या, तो सर नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है। तो साजिद ने कहा कभी नहीं हुआ, इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ, तो अमित जी से बात करता, और वो फोन लगाने से पहले भी हम लोग डर रहे थे कि कैसे अप्रोच करें। नहीं, वो तो अलग बात है, हम जब अमित जी को मिलने गए, तो अमित जी को अब कैसे हम बोले कि वी वांट यू टू कम ऑन द शो, उन्होंने हाँ बोल दिया मैं शो पे आ रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 2 लोगों के साथ आना है, तो बहुत नर्वस हो रहे थे, ऐसे रितेश तू बोलना, नहीं तू बोलना, तो फिर फाइनली बोला अमित जी हम चाहते हैं कि आप
शत्रुजी के साथ है, तो एक सेकंड के लिए हमको लगा हमको कुछ प्लेट में फेंक के मारेंगे। And he said, yeah, sure, why not? बस इतना सा हमको बोलना। मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था फॉर कमल ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, and yeah, that track was somewhere inspired by their films of the 80s. Shatriji was, he was very excited. मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश बोला। नहीं, शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनको मैं जाके मिल के भी आया उनके घर पे और he was saying both of them were very ready. Both of them, अब कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, what you see what you get. और क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूं कि साजिद obviously is a fantastic director, he's a creative mind. ये सारे जो सीन्स होते हैं छोटी छोटी बातें वो साजिद ने कहते कि मुझे ब्रेक में करना है, तो क्या करना है? तो वो चाय वाला सीन है कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना। क्या है कि इस बात को हो गए 35 साल, चाय यहाँ पे आएगी। तो आज 79 में 35 साल से ज्यादा इसको हो गए। I 37, thank you so much. तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीजें आइकॉनिक सीन, ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फ्रेम में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रु जी डू द सेम थिंग? और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल है, चाय लेकर कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में। मेरी सोनाक्षी से बात हुई एपिसोड के बाद, पूनम जी से बात हुई, तो उन लोगों ने बोला कि शत्रु जी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता को भी। माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त जेन्युइनली, जो सानिया ने हमको बोला हम बहुत टच हो गए कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारे शोज किए, बट आई हैव नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस जहाँ इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। आपको ये आइडिया आया था टाइटल का? ये शो का ओरिजिनल नाम था या वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था। बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल, बिकॉज इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिलाते, यादों की बारात। तो यारों की बारात इज रितेश आइडिया। ऑल्सो क्या था, वी जस्ट डिस्कसिंग और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बारात और यादें यारी से जुड़ी हुई हैं, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में वो तो आपको पता चल जाएंगे, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें जो आपके बीते हुए पल थे। व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आप कब मिलते, क्या हुआ था, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, तो ये सारी यादें और यारों की यादें। तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट की यारों की बारात, तो एवरीवन इंस्टेंटली लाइक इट एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पर ये शो है, वी हैव एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटिंग टीम, नीरज एंड द टीम, दे ऑल स्टिंग है, क्रिएटिव टीम इज देयर। और ये शो कंसेप्शलाइज करना क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं, but I think it's an extremely collective effort to make the show eventually, hopefully, liked by people and whatever it happens with the show. तो पता जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैं रितेश के साथ शो कर रहा हूँ, शी व्हाट्स द शो कॉल्ड, ऐसे यारों की बारात। माय मॉम टोल्ड मी तो इस शो पे रितेश तेरी शादी कराने वाला है। तो वैसे वाइज बारात, इस शो की यारों की महफिल। I said it sounds correct. It sounds correct. Every time I call Sajid's mother, I say, "Hello auntie, शादी करा दे उसकी." Yes, any other questions? रजत जी, कभी आपके दोनों के बीच में कभी मनमुटाव या ऐसा कुछ होता है? नहीं, आज इस सवाल की बात जरूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों विश है? आई थिंक क्रिएटिवली कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं, और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं या उन
देखिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो why work with someone who you are not fond of or you don't like? I like working with people who I love and who I care for. और मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ और उसके बीच में क्या साजिद ना एक obviously उसके अंदर जैसे कहा कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा है, नॉस्टैल्जिया में घुस जाता है। तो डांस के स्टेप के बीच में अरे मिथुनदा की तरह करना, एक डांस में सीख चुका हूँ आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसे मिथुनदा की स्टेप, अब बाइक लेकर वो स्टेप के बीच में अपनी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रुजी की तरह कर, और फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी को रास्ते में नहीं देखा मुझे कभी। ओमशिवपुरी का स्टेप कर, ओमशिवपुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर नहीं कैसे रितेश कर सकता। एक बार कर भाई का, एक बार कर, बहुत मस्त। ओमशिवपुरी कैसे? ओमशिव तो हेलो Ritesh is one of the finest mimicry actors ever, and I think कहीं ना कहीं he is also a very gifted natural actor. तो कॉमेडी रितेश को बहुत नेचुरली आती है, तो for me life becomes easier to work with. झगड़ा नहीं होगा हमारा, अगर हो भी नहीं तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, like 2 minute movies. संदीप जी सानिया ने कोई किस्सा नहीं है। मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता है तूने कोई पिक्चर में डांस सीखे, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके में डांस, कपड़े वाला डांस है। ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग में करूंगा, आइटम सॉन्ग। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है हमें कि आगे नजर आएंगे कभी। I'm sure. लेकिन रितेश शायद आप दोनों से मेरा सवाल है, शोज आपने काफी हाई सवाल किए, तो ये शो एक रियलिटी शो है, ये एंकर करने का अनुभव कैसा है? I think मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्यूटिव जो मैं होस्ट कर रहा था, और उस वक्त तो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूंगा, बट वो 7वां वीक था, 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहाँ पर होस्ट है तो साजिद खान सेम चीज़ कर रहा है, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं, मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि नष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया अवार्ड फंक्शन होस्ट करने से, बट नाउ आई एम बैक इन फुल पावर टू होस्ट अवार्ड फंक्शन एंड डू इट डिफरेंटली। लेकिन यहाँ हम यारों की बारात की बात करें, लेकिन सब जो दोस्त हैं उन्हें आप शो पे लेके आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो दोस्त थे अब नहीं हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड, यू नो, उनकी दोस्ती कराई जाए फिर से, और अगर हैं तो कौन होंगे? I think this is all about जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एज फ्रेंड्स, और जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जिनका कोई इक्वेशन है, जिनकी कोई हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लाकर उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाएंगे जो शायद लोगों ने पहले ना सुनी हो, और अलग अलग तरीके से ये भी टेस्ट करेंगे एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं और उनकी वेरी गुड क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी क्या है, और ये रहा मेरा जवाब। इसके आगे का जवाब साजिद देंगे। क्या कहना है? मैं आपका आगे का सेकंड सवाल का पार्ट 2 भूल गया, क्या था आपका पार्ट 2? मैं कहना चाहता हूँ, यू नो, नहीं उसका था पार्ट 2। पार्ट 2 ही बताऊँ मैं आपको कि आपको लगता है कि जो लोग दोस्त थे इंडस्ट्री में, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फ्रेंड्स, नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा, यू नो, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट क्या है कहीं ना कहीं जैसे रितेश ने बोला, हम दोनों शो के होस्ट हैं, मंदारी काका नहीं है ये ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं आएगा, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं। ऑडियंस जानना चाहती है दो दोस्तों के बीच में, हाँ दो दोस्त, वो ऐसे दोस्त जो अभी दोस्त हैं लेकिन बीच में झगड़ा हुआ था, बीच में मीडिया के सामने झगड़ा हुआ था, या राइवलरी थी, या अप डाउन थे, क्योंकि हर दोस्ती में अप डाउन आते ही आते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड 17 साल 20 साल हो गए, साजिद नडियाड वाला हमारे ग्रुप का हमारा दोस्त है, उसके साथ मेरा 2 साल तक झगड़ा हुआ, हाउसफुल 3 नहीं की मैंने, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मनी मतलब ये रितेश, ऐसा एक दिन नहीं है, ये होता है असली दोस्त, ऐसा एक दिन नहीं है जब रितेश मेरे को नहीं बोलता था कि वापस जा। दोनों दोस्त जब ईगो में आ जाते हैं ना, तो एक फोन उठाने की बारी होती है, क्योंकि सामने वाला रुका हुआ है, जब फोन उठाएगा वो सॉरी बोल के गले लगाना। ऐसा एक दिन नहीं था जब रितेश मेरे को नहीं बोलता क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो, अक्षय सेन बोलता था। तो आज वी आर बैक एज ब्रदर्स। तो दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन
आप जो बोल रहे हैं सर, दिस इज वेरी डिफरेंट. इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स आई थिंक इस शो पर साजिद नडियाड वाला और साजिद खान को मैं लेके आऊंगा. झूठे, वो पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है. Okay, Ritesh, कभी दोस्ती में you got emotional, you started crying and you got tears in your eyes, एक होता है लम्हा, कभी आप किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपको लगता है यार दोस्ती तो सबसे ऊपर है ना, ये डर so much for me. You got emotional, sir? I think कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने दोस्त को देखकर you become teary, because दोस्ती में expectation नहीं होते. पर ऐसी दोस्ती देखकर we were teary when we saw अमित जी and शत्रु जी enter. जब ये पर्दा खुला यहाँ पर और फायरवर्क्स थे और अमित जी और शत्रु जी यहीं पीछे एक रेड दो चेयर पर बैठे थे, आते हैं हाथ मिलाते हैं और मैंने देखा गूज़बम्स. मैंने लेफ्ट पे देखा साजिद खान ना आंखों में आंसू लेके ऐसे रो रहा. आई वाज टीयरी टू जस्ट सी दैट मोमेंट, टू सी दैट अमेजिंग फीलिंग ऑफ वाचिंग द टू ग्रेटेस्ट superstars this country has ever witnessed together on this land. It was amazing. गाना भी पीछे बज रहा था, बने चाहे दुश्मन जमाना में, सलामत रहे दोस्ताना में. It was a very new thing. It was an unseen sight, you know. So as a fan, automatically आँख से आंसू बहना शुरू हो गए. Hello, over here. So actually, I wanted to start with a confession, but I would expect as a journalist कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे. सर, मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफी दिनों से चल रहा है. फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज. पहले कन्फेशन दे दीजिए. कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर दो बयान चल रहे हैं जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का. तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओमपुरी जी ने इसका विरोध किया. तो आपका क्या टेक है, ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूँगी इस पे. This is not the right occasion. Sir, I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a कलाकार, sir, हम It's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है, सच्चाई ये है, we are at a state of war, and we are very proud Indians, and we have to respect our nation first. Our nation comes first. So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I have to say. नहीं, सबसे पहले जब भी देश की बात आती है इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट 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 रिस्पॉन्स, और ऐसा ही होना चाहिए. जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम इन द राइट वे, एंड आई थॉट दिस वाज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड. जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है. वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट. तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट? गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, व्हिच इज ग्रेट. एवरीवन हैज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड. अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट, एंड वी विल सपोर्ट. वी आर सिटीजन्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. It is as simple as that. आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कीजिए, हमारे पासपोर्ट पे तो इंडियन है. आप वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट मैच देखिए, अगर इंडिया खेलती है, यू विल सपोर्ट इंडिया. वी आर इंडियंस, वी विल सपोर्ट आवर कंट्री ऑल द टाइम. When it comes
to friendship, there are certain things which we like in our friends. ये तो आप वैसे कौन आपका कन्फेशन खत्म हो, आपका सवाल का था शुरू है। नहीं वो तो उस एक ही सवाल की बताई थी वो। हाँ और बोल दिया सवाल को तो शो वो मैं भूल गई वो इम्पोर्टेंट नहीं था। सर बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से चल रहा है और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इस पर बयान देने से बचते हैं, इसलिए एक कन्फेशन के साथ मैंने शुरू किया था कि सर मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली हूँ और एक मुझे एक्सपेक्ट था कि आप जवाब देंगे इस पर, तो इसीलिए मैंने ये कहा। ये जवाब हमने आपको नहीं दिया, ये जवाब हमने अंदर से दिया। This is something which I don't think anybody will have any doubts in saying. But having said that, today media is a very, 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 very powerful media. You know, ये media सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। Media also has to be very responsible how to present certain things. Media is a very, very strong, I think the strongest factor in running the world. You know, and we all follow the media. So that's all is my request to the media, that if you can be a little more responsible towards everybody, including Bollywood. And also I just feel that you know India Pakistan is such a huge issue. Things are very small, they're very very small. तो मुझे लगता है कभी-कभी लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सवाल पूछ के सबसे जवाब मांगकर एक स्टैंड इट्स I mean, we are proud to give a stand. ऐसा नहीं है कि हम लोग बच रहे हैं, आपको जो कहना है कह रहे हैं, India first. But I just feel कि कभी-कभी not this issue but any other issue. Unfortunately, unnecessary. You know, you make film industry much bigger than it deserves to be. We are here to entertain, of course, and give an opinion. But ये issue और India Pakistan दो देश उनका issue है. Comparison नहीं है, बहुत छोटे हैं. So when it comes to friendship, there are certain things which we like in our friend, there are certain things which we dislike. So tell us one thing you like in each other and one thing you dislike about each other. I can tell you one thing I like, then he tell you 10 things he dislikes. Okay, go ahead. No, what I like about Ritesh is that Ritesh is the nicest boy I met 15-20 years ago. और nicest से ज़्यादा एक बड़ा word है, बहुत decent लड़का, बहुत decent लड़का। मस्तीखोर और मस्ती बहुत करता है, लेकिन इसमें जो decency है, sense of decency, एक sense of this is right and this is wrong, वो कभी-कभी मैं भी irritate होता हूँ, नहीं साच नहीं, तू सिगरेट पी कैसे दम पे मार गलत है, वो डस्टबिन में डाल, वो ऐसा है, वो सिर्फ मेरी मॉम करती थी, मेरी मॉम के अपने निर्देश करता है, तो ये बहुत decent और बहुत अच्छा लगता है, और यारों का यार है, एडवाइस देता भी है और कभी-कभी एडवाइस देता भी है। साजिद इलॉजिकल फ्रेंड है। साजिद की दोस्ती में लॉजिक नहीं, तो उसको ये पता नहीं चलता कि उसके दोस्त ने गलत किया है, कुछ बुरा कहा है। अगर दोस्त है तो उसके लिए वो सही है। तो इस फ्रेंडशिप कि अगर होता है अरे आई थिंक ये गलत है, अगर उसके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा उसे आई स्टैंड बाय, अरे पर तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है ना मेरा। तो आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और ऐसे दोस्त मेरे जैसे खुशनसीब होने चाहिए जिनको ऐसे इलॉजिकल दोस्त मिलते हैं। आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग अबाउट इट। दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, that and you expect that from your friends also। और कभी-कभी आप गलत होते भी और आपके दोस्त आपको बोलते नहीं what you're doing is wrong, but then you fight with them, अरे बट मैं था तेरे लिए, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। बट दोस्ती में सब जायज़ है, बिकॉज अनकंडीशनल दोस्ती होनी चाहिए और दोस्ती होनी चाहिए प्यार मोहब्बत की और मज़ा। ये दोस्त के साथ आप क्यों बैठते हो, इसलिए नहीं कि आप दोस्त को बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि दोस्त के साथ टाइम पास होता है, मस्ती होती है, हंसते हैं। दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज अबाउट। ओके, मेरा सवाल आप दोनों से, इज देयर आर पॉसिबिलिटीज गेटिंग मिस्टर शाहरुख खान एंड सलमान खान टुगेदर ऑन द शो ऑफ योर्स? आप हमारी क्रिएटिव टीम क्यों नहीं जानते? नहीं, बट आई थिंक ही शुड जॉइन द क्रिएटिव टीम। अभी जैसे साजिद ने कहा कि पहले कुछ सर छोड़ो आपकी नौकरी, ज्वाइन करो जी टीवी की एम्प्लॉयमेंट टोकरी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, वेरी गुड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि पहले कुछ मनमुटाव था, लेकिन अब दोस्त हैं, तो वो नहीं सर, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक मैजिशियन आके ऑटोमेटिकली आपको पहले बता दे कि मैं आपको अपना जादू का ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैजिक शो करके दिखाएगा? नहीं ना,
Do you love to ask, you know? Who wouldn't? Who wouldn't? Tell me that. In the any processes on pipeline, are you working on it? Getting Salman and Shah Rukh together. सर क्रिएटिव टीम में आया सर आ जाओ ना सिनेमा क्या करें आप सच्ची आ जाओ सर नहीं I'm not kidding seriously sir सर्जिकल अटैक से पहले पूछा कैसे हो गए पता ना हां अटैक तो करे तो बात मार तो बाकी आता है Okay, as Ritesh said, you know, he considered getting Shah Rukh and Salman as compared to surgical strike. What's your take on that? sir you are taking one question and making it into a paraphrase हाँ योर माइंड ब्लोइंग अभी मुझे पता है जो मैंने कहा उसका आप कुछ बना दोगे न्यूज़ के रितेश ने कैसे कंपेयर किया सर्जिकल स्ट्राइक को टू गेट शाहरुख खान आई नो बट आल्सो whoever can play it, this is nothing to do with it was just one part of trying to answer something forward the news tomorrow to I'm sure कुछ ना कुछ तो हो जाएगा Hi Sajid. Hi Ritesh. Amongst your B-Town buddies, both of you, like, whom do you think is the most candid on talk shows? I think Farhan Karan I think Farhan Karan क्योंकि they don't have filter they need 10,000 filters and जब हमारे साथ बात करें उनको पता नहीं होता कि सामने कोई बैठा है कैमरा रोल हो रहा है I think they are just amazing and they know each other so well and we know each other so and they well. know us so well Yeah, so that is amazing. Yes, candid as a thing. Yes. I think Farhan Karan were the only people जो जब जा रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत मजा आया उन्होंने बोला एडिटर का है उसको बोला ये मत रखना ये काट देना वो काट देना तो उन्होंने एडिटर को एक लिस्ट बना के दी ये सब काट देना And also Yuvraj and Bhaji, I think that was an amazing fun episode. Editor को काफी काम हुआ वहाँ पे भी. कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब यू नो एक वक्त रहा है इक्के पे इक्का और फिर ये शो करना इतने लंबे गैप के बाद साजिद और whose idea was this? जी के जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट ZTV ने दी थी आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव वो ZTV पर था तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी ZTV के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस ZTV इज़ माई हाउस ओके बहुत से दोस्त होंगे रितेश को ही लेने की कोई खास वजह नहीं मैंने रितेश को लिया नहीं रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है कैलेंडर की डायरी वो एवरी डे फिल्ड है you know so when I went and met Ritesh along with the SL Vision team he was automatically ready जिस तरह से अमित जी ने एक सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया आई एम शत्रु जी राइट नाउ रितेश क्या कहना चाहेंगे नहीं आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर 2 लोग होस्ट होंगे और 2 इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी यानी दे जस्ट वांटेड टू डू लाइक अ स्मॉल इवेंट कि फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ दिवाली वीक का तो लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चला कि नहीं है दिस कैन बी जस्ट बिगर देन वन इवेंट फॉर अ फेस्टिवल तो ये शो बना फिर काफ़ी सारा रिवर्क हुआ ये ऐसा नहीं था फिर और बड़ा हो गया सेट बड़ा हो गया अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे एंड आई थिंक in a grand way I just thought it was a great platform to celebrate friendship ओके ये कितना प्राउड मोमेंट था ऐतिहासिक मैं कहूँगा यू नो जहाँ शत्रु जी और अमित जी को एक साथ लेके आना और उसका आप साक्षात उसका हिस्सा रहे यू नो एज यू सेड राइटली ऑन द स्टेज आई थिंक कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई हमें ये भी पता था कि वो मेकअप बैंड में चले गए लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनसे हम बात किए उनके साथ डिस्कशन किया फिर हमने कपड़े बदले स्टेज पर आए कुछ रिहर्सल नहीं की आई थिंक सबकी हवा टाइट थी और जब वो स्टेज पे भी आया तभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था में हवा टाइट नर्वस उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया आप क्या कहना चाहेंगे What kind of humor will we see on the show? Like, you know, when you have with friends and all, there's a lot of camaraderie. So what kind of joke? So you asked me the question. I'm Yes. so sorry. What is the question? Like, you know, with, like it's two friends together. Sure. So what kind of humor will we see? I think
it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter, there will तुझे क्या पता है तू क्या करता है, one of those. टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet the first girlfriend. तो दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से, तो वो भी बातें हो सकती हैं. या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद, या बच्चों के बाद स्ट्रगल्स. एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था. तो वो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग. लेकिन सॉरी, वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत क्लीन हैप्पी शो है. बिग बी और शत्रु जी के लिए जब क्वेश्चंस रेडी हो रहे थे, ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चंस करण और फारा के साथ पूछ सकते हैं वो शायद उनके लिए फिल्टर करना जरूरी होगा. तो आई थिंक I think nature of celebrities on the show dictate what kind of questions need to be asked. I think कि हम दो ऐसे लोग हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछे. और ऑब्वियसली इक्वेशन भी होता है, बीवी जिस तरह हम किसी और से बात करें, ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस, फॉर एनी फिल्म फैन, और हम लोग फैंस हैं, तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे. बट tell me, do you think Pakistani artists should be banned? We just answered. No, we just answered. Okay, tell me, like Shafqat Amanat Ali has already, condemned the Uri attack yesterday. Do you think now Fawad Khan, Myra Khan, or Atif Aslam should condemn the Uri attack? Because they have already done. I have no idea who that gentleman is. He is a singer. I don't know who should comment, who should not comment. As an Indian, I comment it. I don't know world wide किसको comment करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. अपने आप के बारे में सोचो, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोचता हूँ. ओके रितेश, आप होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपने अवार्ड्स वगैरह. अभिनेत्रियों में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स दो लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं, मजबूरी में. इन दोनों को ही देख लो. ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड से. नहीं मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक बॉलीवुड में देर आर मोर मेल फ्रेंडशिप देन देर आर फीमेल फ्रेंडशिप. I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful heroines. I will prove it to you by getting two successful. I'll prove it to you. I'll prove it. फिर वो थोड़ा झूठ मूठ होएगा, लेकिन मजा आएगा. But there is Sonam and Jacqueline. Okay, what about them? Yes. Yeah, of course. Of course. Yes. Okay. So also Amitabh Bachchan's birthday is coming up. So Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. Happy birthday, Amit ji. We will wish him. No, because I'm from Figure 104. So what is your wish for him, Amitabh Bachchan? I think हमारा wish, मेरा wish, individually will say, मेरा wish वही है कि may he live very long and may he keep entertaining all of us like he does every year. एवरी ईयर अमित जी सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन एवरी ईयर हमें सबूत देते हैं, एक पीकू करके या पा करके या पिंक करके, कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बट एक सुपर बेहतरीन एक्टर भी है. तो थैंक यू अमित जी, वी लव यू. Hi Amit ji, this is Ritesh Deshmukh wishing you a very 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 happy birthday. Lots of love. I love you in a huge way. Thank you so much. ओके रितेश, होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एक अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक शो और भी कर रहे हैं आप, मराठी का उत्तर. जी. विक्ता का उत्तर. कितना अब बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप होस्टिंग में, कितना एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक एक पीरियड है जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी. लेकिन फ़िलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा. आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ. और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है, पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ऐसे लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स. साजिद, आपने बहुत सारे शोज पहले होस्ट किए हैं. हमने आपका वो एक ह्यूमर अलग देखा है जब भी आपने होस्ट किया था शो, और एनेक्डोट्स भी काफ़ी मिलते थे हमें जब आप कोई शो होस्ट करते थे. वो क्या एंगल इसमें देखने के लिए मिले? आई थिंक मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले, बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s. मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, जो मन में आए बात बोलते था. मुझे ऐसा लगता था, जो आज भी लगता है, हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग, एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन
आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन कि मैं दूसरी लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाऊँ एंड ऑल, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स एंड आई थिंक वो मेरा नेचर भी नहीं रहा है. आई थिंक आई चेंज्ड द वे आई डू. आई थिंक और भी रास्ते हैं लोगों को हंसाने के लिए, besides just putting somebody down. So I don't think I'm going to walk on that path.